नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। मैं वंदना सुखवाल लेकर उपस्थित हूँ बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत जुलाई 2022 में हुआ रीट का पेपर, जिसके प्रश्नों का हम हल करेंगे। तो जल्दी से देख लेते हैं प्रश्न और उनके उत्तरों को। पहला प्रश्न है, न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से वंचित बालकों को निम्न रूप में वर्गीकृत किया गया है। ए अपराधी बालक, बी विशिष्ट बालक, सी प्रतिकूल परिस्थितिग्रस्त बालक, डी पिछड़े बालक। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, प्रतिकूल परिस्थितिग्रस्त बालक। दो प्रश्न संख्या, निम्न में से कौन सा कुसमयोजन का व्यवहारात्मक लक्षण है। ए आक्रामकता, बी चिंता, सी असुरक्षा, डी उदासीनता। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, आक्रामकता। क्वेश्चन नंबर 3, विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों के साथ कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। ए पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण, बी खेलकूद व अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों का विकास, सी भिन्न शिक्षण विधियां, डी विशेष गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, खेलकूद व अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों का विकास। क्वेश्चन नंबर 4, पढ़ने से संबंधित अधिगम अक्षमता को कहा जाता है। डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्रेफिया, डिस्थाइमिया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, डिसलेक्सिया। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सी बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है। ए प्रतिबिंबन, बी तर्क, सी परिपक्वता, डी कल्पना। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, परिपक्वता। क्वेश्चन नंबर 6, अधिगम में पुरस्कार व दंड की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई है। ई.एल. थॉर्नडाइक, कॉलर व कॉफका, बी.एफ. स्किनर, सी और डी अल्बर्ट बांडुरा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बी.एफ. स्किनर। क्वेश्चन नंबर 7, अधिगम की अवधारणा के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, अधिगम अपेक्षाकृत रूप से स्थायी अंतर परिलक्षित होता है, अधिगम अभ्यास द्वारा प्रभावित होता है, अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 8, इवान पावलोव द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत अधिगम को निम्न के द्वारा समझाता है। ए पुनर्बलन, बी अनुकरण, सी साहचर्य और डी अंतर्दृष्टि। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, साहचर्य। क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षण का कौन सा प्रकार शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित नहीं है। संज्ञानात्मक शिक्षण, वर्णनात्मक शिक्षण, भावात्मक शिक्षण, मनोगत्यात्मक शिक्षण। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, वर्णनात्मक शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 10, नैसर्गिकता से विचारों की सूची के एकत्रण के द्वारा विशिष्ट समस्या के समाधान की समूह रचनात्मकता विधि को कहा जाता है। ए मस्तिष्क विप्लव युक्ति, स्वामित्व अधिगम युक्ति, समस्या समाधान युक्ति, डी अन्वेषण युक्ति। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, मस्तिष्क विप्लव युक्ति। क्वेश्चन नंबर 11, कक्षा अधिगम में अभिप्रेरण की भूमिका किस प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। ए प्रगति तथा परिणाम का ज्ञान, बी अंतर्वैयक्तिक समायोजन, सी प्रशंसा तथा आलोचना और डी आकांक्षा का स्तर। तो ऑप्शन बी अंतर्वैयक्तिक समायोजन अधिगम में अभिप्रेरण की भूमिका से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षा में अवधारणा मानचित्रण किसके द्वारा सुझावित किया गया। कार्ल जुंग, मार्टिन ए सेलिगमैन, जॉर्ज ने नॉम जे चॉम्स्की, जोसेफ डी नोवाक। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, जोसेफ डी नोवाक। क्वेश्चन नंबर 13, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रावधान, प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन, अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम 60 घंटों का कार्य। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के विकास में किसने योगदान नहीं दिया। ए कर्ट लेविन, बी आर बकिंगम, सी स्टीफन एम कोवे, डी स्टीफन एम कोरे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, स्टीफन एम कोवे। क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षा मनोविज्ञान में किस स्तर के मापन का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है। ए क्रम सूचक मापनी, बी नामिक मापनी, सी अनुपातिक मापनी, डी समान अंतराल मापनी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, अनुपातिक मापनी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का प्रमुख दर्शन क्या है। व्यावसायिक कुशलताएं सीखना, बिना बोझ के सीखना, सह शैक्षणिक गतिविधियों को सीखना, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बिना बोझ के सीखना। क्वेश्चन नंबर 17, आनुवांशिकता की भूमिका के अध्ययन के लिए कौन सी विधि वैध नहीं है। ए जुड़वा बच्चों का अध्ययन, अभिभावक बालक का विश्लेषण, सी दत्तक ग्रहण अध्ययन और डी समवयस्क समूह अध्ययन।
ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, समवयस्क समूह अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 18, एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को रिक्त स्थान के रूप में परिभाषित किया गया है। ए प्रोटोटाइप, बी कायरोटाइप, सी फिनोटाइप, डी जीनोटाइप। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, फिनोटाइप। क्वेश्चन नंबर 19, किस परिप्रेक्ष्य के अनुसार बाल विकास शरीर के अंदर एक विशिष्ट तथा पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है? वातावरणीय, सामाजिक, जैविक, मनोवैज्ञानिक। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जैविक। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न मनोवैज्ञानिकों में से बाल विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं हैं? जीन पियाजे, अब्राहम मास्लो, अल्बर्ट बंडूरा, लेव वास्कोस्की। ऑप्शन बी अब्राहम मास्लो। क्वेश्चन नंबर 21, स्वभाव में व्यक्तिगत विभिन्नताएं आधारभूत रूप से होती हैं? अधिगमित, जन्मजात, अधिग्रहित, सांस्कृतिक। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जन्मजात। क्वेश्चन नंबर 22, किसने व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया है? बी एफ स्किनर, सिगमंड फ्राइड, गॉर्डन आलपोर्ट, रेमंड बी कैटल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, बी एफ स्किनर। हेनरी ए मुर्रे तथा क्रिस्टियाना डी मॉर्गन द्वारा कौन सा परीक्षण निर्मित किया गया? वाक्य पूर्ति परीक्षण, 16 व्यक्तित्व आयाम, कथानक संप्रत्यय परीक्षण और ऑप्शन डी चित्रकुंठा परीक्षण। तो ऑप्शन सी कथानक संप्रत्यय परीक्षण इज द करेक्ट आंसर। 24, एक बालक की वृद्धि से कौन सा कारक संबंधित नहीं है? पोषण, स्वास्थ्य, निद्रा, अधिवास। ऑप्शन डी अधिवास। विकास का कौन सा आयाम नॉर्म चॉम्स्की के सिद्धांतों से प्रभावित हुआ है? भाषा विकास, नैतिक विकास, सामूहिक विकास, संज्ञानात्मक विकास। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, भाषा विकास। क्वेश्चन नंबर 26, बहुआयामी बुद्धिमत्ताओं के गार्डनर के सिद्धांत में कौन सी बुद्धिमत्ता सम्मिलित नहीं है? अंतःवैयक्तिक, प्राकृतिक, सामवेगिक, अस्तित्वकारी। क्वेश्चन नंबर 26 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सामवेगिक। क्वेश्चन नंबर 27, रचनात्मकता चिंतन के लिए कौन से प्रकार से संबंधित है? अत्यधिक चिंतन, अधिचिंतन, विमर्शी चिंतन, अपसारी चिंतन। ऑप्शन डी अपसारी चिंतन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, विमंदित मानसिक पद को किस पद के साथ प्रतिस्थापित किया गया है? मानसिक विमंदित पद। ठीक है, मानसिक विमंदित कौन होता है? बौद्धिक अयोग्यता, बी मानसिक कमजोरी, सी बौद्धिक पिछड़ापन और डी बौद्धिक प्रतिकूलता। तो ऑप्शन ए बौद्धिक अयोग्यता। क्वेश्चन नंबर 29, व्यक्ति की सैद्धांतिक अवधारणा के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? स्थिर, सामान्य, स्थायी, अनूठा। क्वेश्चन नंबर 29 में बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा परीक्षण बुद्धिमत्ता का संस्कृति मुक्त अवाचिक परीक्षण है? ए बुद्धिमत्ता का समूह परीक्षण, वेस्लर वयस्क बुद्धिमत्ता मापनी, सी भाटिया बैटरी और डी स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 13 में करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। तो ये था मित्रों बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्न, और आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय भारत, जय हिंद।